हेलो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें जो जो क्वेश्चन बनने लायक है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित किया गया, तो बताएंगे 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित किया है। किसके अध्यक्षता में किया गया? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया। ये दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहले ये मानव संसाधन प्रबंधक मंत्रालय के अंतर्गत आता था, अब यह बदलकर शिक्षा मंत्रालय के हाथ में सौंप दिया गया है। इसमें से यही क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है। अब चर्चा करते हैं अगले पे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। यह वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति वर्तमान में 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। एनईपी 2020 में कक्षा 5 की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानिक या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम से के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन किया गया। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फ्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी के माध्यम से मुक्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धियां सुनिश्चित करना। चलते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करता है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानवीकरण, मूल्यांकन का मानवीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है? मानवीकरण से लचीलापन, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषाओं को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा। जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानकीकरण, पाठ पुस्तक का गैर संदर्भीकरण, पाठ पुस्तकों को रटकर याद करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।